हेलो दोस्तों, मैं हूं जॉन और मैं आज आपको बॉयलर के कमीशनिंग के थर्ड स्टेज के बारे में बता रहा हूं। तो थर्ड स्टेज जो है वो रिफ्रैक्टरी ड्राई स्टेज है। रिफ्रैक्टरी ड्राई मतलब RDO। तो RDO क्या होता है, ये बहुत सारे इंटर में पूछा जाता है। तो रिफ्रैक्टरी ड्राई प्रोसेस अपन क्यों करते हैं? तो मेनली जो फर्नेस में रिफ्रैक्टरी लगाते हैं वो रिफ्रैक्टरी को पहले क्योर करना पड़ता है, स्लोली हीटिंग करना पड़ता है। अगर डायरेक्टली बॉयलर स्टार्टअप कर दिया तो उसमें क्रैक डेवलप होके वो डैमेज होके फिर नीचे गिर सकता है उसमें, और अपना डायरेक्टली मटेरियल को हीटअप होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो रिफ्रैक्टरी जल्दी डैमेज नहीं होना चाहिए, इसलिए ही रिफ्रैक्टरी ड्राई आउट प्रोसेस करते हैं। तो ये जो रिफ्रैक्टरी ड्राई आउट प्रोसेस करते हैं इसमें मेनली जो इको इनलेट टेम्परेचर, बॉयलर का आउटलेट टेम्परेचर या फिर इको इनलेट टेम्परेचर अपन मेंटेन करते हैं। तो ये जो है ये 120 अबव मेंटेन करते हैं। 125 टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है इको इनलेट टेम्परेचर बॉयलर का। तो इसमें जब भी अपन रिफ्रैक्टरी ड्राई आउट करेंगे तो बॉयलर का जो भी सेफ्टी वाल है उसके गैगिंग निकालना पड़ेगा। सुपर हीटर जो है वो पूरा पानी से भरा होना चाहिए। स्टार्टअप वेंट ओपन होना चाहिए, आपका सुपर हीटर वेंट ओपन होना चाहिए, ड्रम वेंट ओपन होना चाहिए, आपका बेड का इनबेड सुपर हीटर है उसका ड्रेन ओपन होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपके इसमें RDO के वक्त ओपन होना चाहिए। और आपका जो ड्रम लेवल है वो 50% होना चाहिए। आपका जो फर्नेस है, फर्नेस में क्या करना चाहिए, पहले जो पहला और दूसरा कंपार्टमेंट है, ये जो फर्नेस है इसमें पहला और दूसरा कंपार्टमेंट में बेड कॉइल ढक सकते इतना बेड मटेरियल उसमें डालना चाहिए। तो जो भी बेड कॉइल है उसके जस्ट ऊपर 200 से 300 mm ऊपर बेड मटेरियल डालना चाहिए। और तीसरा और चौथा कंपार्टमेंट, जितने भी कंपार्टमेंट है आपके, जब से 5 है कंपार्टमेंट तो 5 लास्ट के 3 कंपार्टमेंट है तो उसमें खाली एयर नोजल ढक सके इतना ही बेड मटेरियल उसमें डालना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, फिर बेड मटेरियल डालने के बाद यहाँ पे लकड़ी डालना है, मतलब जो भी आपका वुड है वो डालना है। इसमें फ़ैन आपको स्टार्ट नहीं करना है, आपको इसको नेचुरल ही जलाना है। तो नेचुरल जलाने के लिए अपने को खाली आग लगाना है, आपको डैम्पर वगैरह मतलब फ़ैन वगैरह चालू करना नहीं है। ठीक है, आपको जस्ट थोड़ा सा डैम्पर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो फ़ैन कोई भी चालू नहीं करना चाहिए। एक बार आपने लकड़ी डाल दिया, लकड़ी को जलाया, जलाना चालू करने के बाद आप टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो जो इकोनोमाइजर इनलेट का फ्लेयर्स का टेम्परेचर है वो आपको मेंटेन करना है धीरे धीरे स्लोली से। तो मैं पहले 1 घंटे में कितना, एक हावर में 25 डिग्री टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, इतना ही आपको आग जलाना है, उसमें लकड़ियाँ डालते रहना है। तो पहले घंटे में ये 25 डिग्री आ गया, दूसरे हावर में 50 आ गया, तीसरी इसमें 75 आ गया, और चौथे इसमें 4 घंटे में आपका 100 डिग्री टेम्परेचर आ गया इकोनोमाइजर इनलेट का। तो आपका एक बार अगर 100 डिग्री टेम्परेचर आ गया तो उसको ही मेंटेन करिए, उसको आपको 4 घंटे मेंटेन करना है। मतलब पहले 8 घंटे तक आपको 100 डिग्री ही मेंटेन करना है। पहले 4 घंटे में 100 डिग्री आ गया, उसके बाद 4 घंटे आपको यही 100 डिग्री मेंटेन करना है, आपका फायरिंग रेट कम ज़्यादा करके। ठीक है, अगर आपका बढ़ रहा है, फास्ट में बढ़ रहा है तो उसको आपको फायर कम करना है, लकड़ियाँ कम डालना है। अगर समझो नहीं बढ़ रहा है तो आपको फायरिंग रेट बढ़ाना पड़ेगा, लकड़ियाँ ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो ये यहाँ तक आपका 8 घंटे में 100 डिग्री आ गया। उसके 1 घंटे में 25 बढ़ा तो उसके एक ही घंटे में फिर 125 आ गया। तो आपका 9 घंटे में 125 डिग्री टेम्परेचर आ गया। उसको भी आप 4 से 5 घंटा उसको मेंटेन करना है, 4 से 6 आवर। ठीक है, 125 डिग्री मेंटेन करना, और 4 13 घंटा, 13 घंटा में आपको 125 डिग्री मेंटेन करना है। उसके बाद फायरिंग रेट बंद करना है और नेचुरली कूल होने देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको 125 डिग्री मेंटेन करना है, ड्रम लेवल मेंटेन करना है, आराम से स्लो फायरिंग करना है। तो तभी आपका रिफ्रैक्टरी अच्छी तरह से ड्राई आउट प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। और उसके बाद नेचुरली कूल करने के बाद ये 12 घंटे बाद ठंडा हो जाएगा। जब भी आपको इसको फिर बॉयलर को स्टार्ट करना है तो फिर IDFD चला के आपको वो अंदर का जो फायर है वो आप कूल करके उसको फिर पूरा बेड मटेरियल ड्रेन कर सकते हैं। या फिर कोई कोई प्लांट में ऐसा करते हैं, डायरेक्टली बॉयलर भी उस पर चला देते हैं, फायरिंग रेट करके उसमें चारकोल डाल के फायरिंग भी करा सकते हैं। लेकिन उस समय में आपको पूरा बेड मटेरियल डाल के होना चाहिए चारों कंपार्टमेंट का।
ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है, लेकिन बेसिक स्टेप तो है आपको इसको पूरा ड्रेन करके नई तरह से एयर नोजल क्लीन करके फिर आपको बेड मटेरियल डीपी टेस्ट लेके बेड मटेरियल डालना चाहिए। तो ये रिफ्रैक्टरी ड्राई आउट प्रोसेस बहुत ईजी है। बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि रिफ्रैक्टरी को ड्राई आउट क्यों करते हैं, उसको ड्राई करने की क्या ज़रूरत रहती है, अपन डायरेक्ट रिफायरिंग क्यों नहीं कर सकते। तो आप अगर डायरेक्ट रिफायरिंग किए तो आपका रिफ्रैक्टरी जल्दी ब्रेकअप हो जाएगा, उसको क्यूरिंग करने के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि आप जो भी बॉयलर लाइट अप करते हैं वो मास्टर कंपार्टमेंट से ही करते पहला दूसरा, इसलिए इसी से ही इसको हीटिंग करना है, इधर से फिर धीरे धीरे हो जाता है। ठीक है। तो आपको नेचुरली ड्राई आउट सिस्टम नेचुरल ड्राफ्ट में करना है, फ़ैन आपको चालू नहीं करना है। ठीक है। हल्का सा एयर लगता है तो आप पाइप से दे सकते हैं हल्का सा जलने के लिए। ठीक है। तो आपको मैन्युअली ये सब मेंटेन करना है, इकोनोमाइजर, इनलेट टेम्परेचर और ड्रम लेवल मेंटेन करना है। तो दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जो भी आपको इसमें लिखना है आप मेरे को पूछ सकते हैं इसमें कमेंट बॉक्स में। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि 1 घंटे में मेरे को 25 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करना है, बढ़ाना है, और ये जो वेरिएशन है टेम्परेचर का ये 5 ± 5 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मतलब आप 100 डिग्री मेंटेन कर रहे हैं तो 105 भी जा सकता है, 95 भी जा सकता है। तो ये 5 डिग्री का वेरिएशन चल सकता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।